ओम शांति। आज 13 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुरमा वाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपनी विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले, दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। ये जो बाबा ने कहा पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, परखने के प्रयत्न करने ढूंढने वाले। ऐसा है कि आज की मुरली में बाबा ने सारे वर्ल्ड के सारे विश्व के मनुष्य आत्मा को लिया है। उसमें फिर दो भाग हैं। एक तो वो जो परमात्मा को पहचानते हैं, दूसरे वो जो पुकारते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा मिले, और तीसरे परखने वाले। अर्थात आजकल परमात्मा के बारे में इतने मतांतर हो गए हैं कि परमात्मा है ही नहीं से लेकर परमात्मा ऊपर सातवें आसमान पर रहता है से लेकर हर मनुष्य में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और फिर परमात्मा सब जगह है, कण कण में है। अनेक मत है ना, उसमें फिर मनुष्य बेचारे ये है या ये है, तो आखिरकार बेचारे उसमें भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि फाइनली हमारे द्वापर के ऋषियों ने कह दिया था नेति नेति, ये भी नहीं ये भी नहीं, और फाइनल कह दिया था कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, वो परमात्मा को नहीं जान सकते। तो वही चीज़ अब तक चली आ रही है, ढूंढ रहे हैं और परख रहे हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। क्योंकि पहले तो दिव्य जन्म हो, उसके बाद ही वो परमात्मा को पाने वालों की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि उनका दिव्य जन्म ही परमात्मा ने किया। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। क्योंकि वो भी कहते तो ये ना परमात्मा ही रचेता है, हमें परमात्मा ने रचा है, लेकिन उनका दिव्य जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं है। कहते वो भी यही है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो हमको बाप दादा मात पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? इसमें बाबा ने दिव्य जन्म की अन्य विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये दिव्य जन्म जो है यही हमारा बर्थडे है, यही हमारा एंगेजमेंट डे है, यही हमारा मैरिज डे है। दुनिया में दिन मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, सारा वही है। तो दिव्य जन्म हमारा अलौकिक हो गया। इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है।
सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो कहा गया है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, बाकी भी जो कहा गया, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो इससे भी यही बात पता लगती है, गाते भगत भी क्या कि सब कुछ तुम ही हो, लेकिन क्योंकि उनका बर्थडे नहीं हुआ इस तरह का दिव्य और अलौकिक और विचित्र, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। तभी बाबा ने कहा कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, मेरा तो एक, ये हमारे लिए लागू हो सकता है क्योंकि सारे संबंध बाबा के साथ है। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। हाँ, अब बाबा कहते हैं ऐसी हालत में तुम्हें कोई दूसरे का तो मार्जिन ही नहीं है। सपने में भी जिसके सारे संबंध भगवान के साथ हों, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, तो उसको तो मार्जिन ही नहीं है ना किसी और तरफ और को साथी बनाने का। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे। हाँ, सेवाधारी साथी का, हाँ, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। अब बाबा ने टेस्ट किया कि अगर तुमको सेवा के लिए कोई साथी चाहिए, तो जब एक ही जन्मदिन सबका है, तुम्हारा पिता का, माता का, तो बाप का जन्मदिन मनाएंगे, साथी भी तो भगवान है। और गाते हैं, भजन गाते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान, तो फिर दूसरा साथी कहाँ से आया। ये विदेशी बैठे हैं बाबा के आगे। बाबा कहते चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। क्योंकि सेवा में दो होते हैं, एक सेवा देने वाले, एक सेवा लेने वाले, तो संबंध में आते हैं। अब बाबा कहते हैं सेवा के लिए करो, लेकिन उससे पहले और उसके बाद इतने न्यारे हो जाओ जैसे उसका कोई फिर वो याद ना आए, विशेष संबंध याद ना आए। अब विदेशियों को हमने देखा है कि विदेशी इतना ध्यान रखते हैं, मान लो उनको कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है, उससे पहले वो जाके बैक स्टेज में बाबा को योग लगाते हैं, ताकि ऐसा ना हो हम कल्चरल प्रोग्राम में जो एक्टर बने उसके देह भान में आ जाए। भारत में होता है, छोटे बच्चे को भी श्री कृष्ण बना दो जन्माष्टमी पर, जब उसका पाठ पूरा तो उसी नशे में चलता है, वो अपनी ड्रेस भी नहीं उतारता, बच्चा भी इतना कॉन्शियस हो जाता। जो विशेष सेवा करता, हाँ, वो विशेष अधिकार भी रखेगा। क्योंकि अगर आप किसी से विशेष ध्यान रख के सेवा कराएंगे तो उसका थोड़ा अधिकार तो बन जाएगा ना आपके ऊपर। वो कुछ कहेगा आपको मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तो सेवा के साक्षी बनो। हाँ, साथी नहीं, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। हाँ, साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। ये विधि बाबा ये नहीं कहता कि साथी ना हो, परंतु साक्षी होकर के साथी रहो। क्योंकि जैसे एक्टर भी होता है, तो एक्टर अगर साक्षी बन के पाठ ना बजाए तो एक्टर को राजा बना दोगे तो इसी नशे में आ जाएगा मैं राजा ही हूँ। और अगर दूसरे नाटक में उसको मजदूर बना दोगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा, मैं तो मजदूर हूँ, मैंने सचमुच बोझ उठाया हुआ है। वो एक्टर भी साक्षी होके पाठ बजाता है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं एक अलग एंटिटी हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो वो कर सकता है, तो हमें तो रियल लाइफ एक्टर हैं, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। हर बच्चे के मस्तक पर 4 भाग्य की लकीर चमकती है। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म पालना की रेखा,
परमात्म पढ़ाई की रेखा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। भाग्य इन चारों चीज़ों से बनता है और दिव्य भाग्य, अलौकिक भाग्य, उसकी रेखाएं बाबा चमकती हुई देख रहा है, क्योंकि बाबा को अलौकिक, हमको भी बाबा ने दिव्य दृष्टि दी हुई है, अलौकिक ढंग से देख रहा है। दुनिया के जो ज्योतिषी होते हैं वो शरीर पर रेखाएं देखते हैं, शरीर पर भी होती है ना, मस्तक पर रेखाएं होती हैं, उसको थॉट रीडिंग कहते हैं, उनका एक विद्या है। लेकिन बाबा तो देखता है और सबसे श्रेष्ठ रेखाएं यही होती हैं। लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। एक प्रश्न है कि परमात्म पालना की रेखा, पढ़ाई की रेखा, निस्वार्थ सेवा, वो समझ में आता है, लेकिन ये तो कॉमन है, एक जैसी है। परमात्म पालना जो हमको मिलती है सबको एक जैसी मिलती है, पढ़ाई सबको एक जैसी, फिर चमक में फर्क क्यों? बाबा यही कहता है ना, हमेशा कहता है मैं तो सबको बराबर भाग्य देता हूँ। अब भाग्य को रिसीव करने वाला अगर उस भाग्य को समा नहीं सकता, जैसे किसी को बहुत पौष्टिक भोजन दिया जाए, हर एक को एक जैसा दिया जाए, लेकिन किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? उसकी शक्ति जो बनेगी एक हेल्दी व्यक्ति में, और उसमें फ़र्क हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की पालना है, सबको बराबर मिल रही है। अब उस पालना, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, ब्रह्मा बाबा माँ है, माँ पालना करती इसलिए कि बच्चा रुष्ट पुष्ट बने, शक्तिशाली बने। परंतु अगर उस पालना को करते हुए भी उसमें कोई बॉडी में कोई, आत्मा में ही कोई डिफेक्ट है किसी प्रकार का, उसको नहीं रिसीव कर सकता, तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा रेखाएं सब में हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे बने, जन्म भी भगवान ने दिया, दिव्य जन्म, पालना भी कर रहा है, पढ़ाई भी दे रहा है, सेवा का भी मौका दे रहा है, लेकिन वो तो बराबर दे रहा है। जो लेने वाली साइड है उसकी कमी बेशी की वजह से रोशनी में फ़र्क आ जाता है, रेखाओं की गहराई में फ़र्क आ जाता है, रेखाओं की चमक में फ़र्क आ जाता है। यहाँ तक कि रेखाएं सीधी हैं, गहरी हैं, या बीच में टूटी हुई हैं, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। बाबा कहते हैं बीच बीच में कोई ना कोई बात में हाँ भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, हाँ, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ये बात थोड़ा स्पष्ट करेंगे भाई साहब कि दिव्य जन्म हो गया, लेकिन जन्म का जो धर्म है, बाबा ने कहा उसमें अखंड नहीं चलते। देखिए ना, किसी के का श्रेष्ठ जन्म हो गया, अब जहाँ जन्म हुआ है वहाँ की नियम मर्यादाएं उसको पालन करनी है, उसी अनुसार रहना है। अगर वो नहीं रह पाता तो धर्म को छोड़ा है, और उसका कर्म भी वैसा ही होगा, क्योंकि पहले धर्म को पालन करेगा तो कर्म को पालन करेगा। मान लीजिए बाबा के बच्चे जो दिव्य जन्म लेते हैं, अब उसका एक पहला एक धर्म है, क्या है? पवित्र बनो, ठीक है, काम विकार को जीतो, है ना। अच्छा, अब इसको पालन करते हैं, अब बाबा कहते हैं जीत भी लेते हैं, लेकिन उसका जो भाई है क्रोध, अब क्रोध भी काम का भाई है, काम एश क्रोध एश लिखा हुआ, तो अब क्रोध को आधा जीत पाते हैं, कहते हैं जी क्रोध तो नहीं करते पर थोड़ा सा रोब आ जाता है, तो खंडित हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से अनेक बातें हैं बाबा ने बताई हुई हैं, अमृत वेले का महत्व बताया हुआ, उस वक़्त तो मैं तुम्हारी पालना पूरी करता हूँ, भरता हूँ तुम्हें। जैसे कोई भी चीज़ को फिल किया जाता है, सुबह सुबह लोग अपनी कार में पेट्रोल भरते हैं, अपनी हर चीज़ की भरते हैं, पानी भरते हैं कहीं,
तो बाबा हमें भरता है दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से। अब उस समय अगर हम ढीले ढाले हो जाएं, बाबा भर रहा है, देंदा दे लेंदा ना ले पाए, तो फिर क्या होगा? तो फर्क हो जाएगा ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाप का ही हुआ ना। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। ये तो दुनिया के अज्ञानी लोग भी बोलते तो है ना, जैसे बोलते हैं हमारा जन्म भगवान ने हमें जन्म दिया, वो ये भी बोलते हैं भगवान ही हमारी पालना कर रहा है, सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है नहीं। यद्यपि वो उसको निभा नहीं पाते, क्योंकि ट्रस्टी तो बनते नहीं, गृहस्थी बने रहते हैं, मेरा मेरा भी करते रहते हैं। पर बाबा के बच्चे तो पहली बात तो ये है कि चाहे वो घर में रहते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे वो सेंटर में कहीं भी रहते हैं, तो वो कहते हैं हम ट्रस्टी हैं। भगवान के दिए हुए संसाधन हैं उन्नति के लिए, सेवा के लिए। ये थोड़ी कहते मेरा, अगर धन भी कमा के लाते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस, तो ये थोड़ी कहते मेरा धन मैं खा रहा हूँ, फिर तो फर्क ही नहीं रहा। इसलिए बाबा कहते हैं वो अर्पित करके, समर्पित करके कर। अपने हाथ से खाना बनाते हो, हाँ, तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेंटर में या मधुबन में जाके वहाँ के भंडारे से जो भोजन मिलता है वही ब्रह्मा भोजन है। आप अपने घर में भी जब हाथ से खाना बनाते हो तो यही समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन है, उसका भोग लगाते हो। पहले हाँ, किसको भोग लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, हाँ, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। आपकी संतानें हैं, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको आपको खर्चा करना होता है, स्कूल की फीस देनी है, पढ़ाना है, तो वो भी तो बाप के डायरेक्शन। ये थोड़ी कहते हो मेरे बच्चे हैं, ये हमारे को प्रवृत्ति है, इसकी पालना करनी है बाबा। बाबा कहते हैं ठीक है, बाबा के समझ कर करो। बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। अमानत में खयानत अथवा मन मत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। अब देखो शिव बाबा तो निराकार है, पिता है, तो दुनिया के अंदर भी हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो पालना कौन करता है? माता करती है। तो माता, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा साकार रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हमारी पालना करते हैं, और लक्ष्य वही होता है। स्थूल पालना भी करते हैं, ज्ञान से भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमज़ोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। एक तो होता है भाग्य किसी को मिले ही ना, एक भाग्य मिले फिर भी उसको ना यूज़ कर सके, धारण कर सके, उसको अरूप बन सके, वो तो और ही दुर्भाग्यशाली हो गए। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। एक मिनट, दुनिया में भी लोग पढ़ते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ता है, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में जाता है, तो श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का
व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वो सबको एक जैसा नहीं रहता। है ना। जो पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं उनको पहले ही नशा होता है, हम ये पढ़ रहे हैं, ये पद हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को भी अगर कोई ढीला ढाला पढ़ने वाला होगा, लापरवाह, उसको वो नशा नहीं होगा, उसको डाउट ही रहेगा कि पता नहीं मैं पास भी होऊंगा कि नहीं होगा। या जिसको कहते हैं रहम से पास होता है ना, प्रमोशन कर देते हैं किसी की, उसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, उस तरह का ख्याल होगा उसका। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते। हाँ, देखो बाबा इसलिए हाँ, भाग्य की लकीर में अंतर प्रैक्टिकली देख लो कि बाबा ने अब क्या कहा हुआ। इस समय सृष्टि नाटक में संगम युग में कौन सा समय चल रहा है? फरिश्ता बनने का, फरिश्ता के बाद देवता, तो वो नशा रहता है। इसका मतलब वो पढ़ाई उस तरह से अटेंशन से नहीं कर रहे। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेवा का और ब्रह्मा बाबा का फाइनल जो निचोड़ है, जैसे कोई कहता है किसी को मंत्र दे जाता है शरीर छोड़ने समय फाइनल, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने अंत समय जो 3 शब्द बोले थे उसमें तुम्हारा सार आ जाता। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान का पहला फाउंडेशन है आत्मस्थिति। तो जब अगर हम आत्मस्थिति में स्थित नहीं होते, यानी निराकारी नहीं बनते, तो हमारा तीर ही नहीं लगेगा। निराकार होंगे तो दूसरी आत्मा को निराकार रूप में तीर लगेगा, वो तो शरीरधारी है। इसलिए बाबा कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल जो है निराकारी, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वो भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। कितना क्लियर है। कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। तो अगर देने वाले में अंश है तो उसके अंदर तो वंश है विकारों का। अब अपने अंदर अंश रखने वाला उसके वंश को कैसे विनाश करेगा, ये बाबा कह रहे हैं। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, और वो कोशिश भी करेगा तो उसको एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। एक है मेहनत का फल, एक है मोहब्बत का फल, वो अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। अब ये तीसरी चीज है निरंकारी। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। क्योंकि कहा जाता है कोटों में कोई, वो तो बन गए क्योंकि दिव्य जन्म हुआ, ब्राह्मण बने, तो बाकी सारी मनुष्य आत्माओं से तो अलग हो गए, है ना। कितने हैं ब्राह्मण? अगर देखा जाए 800 करोड़ आत्माओं में कितने। फिर लेकिन कहता है बाबा कोटों में भी कोई, फिर कोई में भी कोई, अनन्य बनना है। तो उस लक्ष्य से ध्यान रखना। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उसकी निशानी है
वो अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण पूजन सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया के अंदर भी, आज की दुनिया में भी कोई माननीय व्यक्ति होता है। आप देखेंगे वो जहाँ जाता है लोग लाइनें लगाकर उसके दर्शन करते हैं, उस पर फूल गिराते हैं, उसको हार पहनाते हैं, तो दिखता है ना ये अलग व्यक्ति है। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है। हाँ, वो भी कहते हैं भगवान ही पालनहार है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती देखो है। बाबा ने ये भी बता दिया कि बाप योग्य बनाता है। जो ज्ञान है, पढ़ाई है, वो तो शिव बाबा ही देते हैं, जानी जाननहार, और माँ बच्चे को शक्तिशाली पालना करती है। दोनों अनुभव है ना? हाँ। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। देखो बाबा ने कितनी विशेषताएं गीता पाठशालाओं की बताई हैं, कितनी विशेषताएं बताई, आमतौर पे हमारे ध्यान में नहीं आती। कि वो आपको चक्रवर्ती बनाते हैं, जगह जगह जाते हो, सहयोगी ज़्यादा होते हैं, मेहनत कम लेते हैं, है ना? हाँ। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है। ये बहुत ही बाबा ने रोचक बात कही है। हाँ। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। हाँ। इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले, ज़्यादा संख्या कहाँ की है। हाँ। लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। हाँ। सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवर दान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब देखो बाबा कहते हैं यहाँ अखंड भाग्य होगा, वहाँ आपका राज भी जो है सतयुग में अचल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में राज्य होता है। सो ये थी बाबा की आज की मुरली। मुरली में बाबा ने जो हमको भाग्य की बात कही है, स्पेशली दिव्य जन्म की बात कही, और दिव्य जन्म में बाबा ने कहा, कहते तो दुनिया वाले भी हैं, लेकिन आप बच्चे पहचानने वाले हो, तो पहचानने वाले बच्चों के भाग्य की रेखाएं सदा चमकती हुई हों, खंडित ना हो, अखंड हो। ऐसे बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। कहते तो दुनिया वाले भी हैं, परंतु हम बच्चे उसके अनुभवी हैं। इन बातों को ध्यान पर रखते हुए अपने भाग्य की महिमा करते संगम युग पर अपने आप को सदा खुशी में और वरदानों से पलते हुए अनुभव करेंगे। ओम शांति।